The questions from this topic are framed with regard to micro, PSM, derma, and medicine also. So we will have to cover all the four aspects of this topic here only in this one flashcard. So as I told you guys that I will be showing you my BTR snaps, and along with that I will be helping you how to annotate that topic and will also tell you some important points about that topic. So from today onwards I am beginning my one shot series, or you can say BTR snap series. तो सबसे पहले अगर आप जनरेटर अल्सर का क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि लीजन पेनफुल है या पेनलेस है। जैसे मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ आपको वैसे ही अप्रोच रखना है, तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर लीजन पेनफुल है तो दो ही डिफरेंशियल आपके दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले हर्पीज आना चाहिए, उसके अलावा शैंक्रोड आना चाहिए। अगर लीजन पेनलेस है तो आपके दिमाग में तीन डिफरेंशियल आने चाहिए। एक तो सिफिलिस आना चाहिए, एक डोनोवेनोसिस आना चाहिए जिसको अपनी इंग्वाइनल भी बोलते हैं, इसके अलावा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लीजन की अपीयरेंस दी हुई है तो आपको ये पिक्चर्स दिमाग में आनी चाहिए। और अगर लीजन की अपीयरेंस नहीं दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है, तो सबसे पहले तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए। अगर लीजन पेनफुल है तो दो टाइप के डिफरेंशियल हो सकते हैं। अगर यहाँ फिर वेसाइकल्स है तो सीधा पता चलता है कि वेसाइकल तो हर्पीस में बनती है जनरली, पर ऐसा क्वेश्चन में दिया होता नहीं है। क्वेश्चन में वो देते हैं पॉलीसाइक्लिक इरोजन्स ऑन एरिथमेटस बेस, अगर ऐसा लिखा है तो इट इज़ हर्पीस। इसके अलावा अगर शैंकरोइड का पूछे, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट शैंकर है, ये हार्ड शैंकर है, इस दोनों में एक डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो है नॉन इन्यूरेटेड होता है और ये इन्यूरेटेड होता है। अगर ये लिखा है तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, या फिर पेनफुल पेनलेस लिखा है तो वहीं हो जाता है। ये भी नहीं लिखा है तो फिर कैसे देखना है। अगर पेरेंट्स कैसी होती है, यहाँ मैंने अच्छे से लिख भी रखी है, आप देखोगे मल्टीपल होते हैं, ये नेक्रोटिक बेस्ड होता है, अंडरमाइन एजेस होती है, टेंडर टू टच होते हैं, ब्लीड्स ऑन टच होते हैं, तो फिर वो सॉफ्ट शैंकर होगा, कॉज बाय हीमोफिलस ड्यूक्राई। इसके अलावा अगर सिंगल लीजन है, हार्ड है, इनड्यूरेटेड बेस है, तो फिर वो हार्ड शैंकर होगा, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सिफिलिस। इसकी और भी स्टेजेस होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिफिलिस की, पर प्राइमरी स्टेज में हार्ड शैंकर होता है। इसके बाद अगर ऐसा अल्सर दिया हुआ है, बीफी रेड अल्सर दिया हुआ है, एंड विच ऑल्सो ब्लीड्स ऑन टच। ब्लीड्स ऑन टच पे देखो दो ही, एक तो सॉफ्ट शैंकर है और डोनोवेनोसिस है ना। इसमें आपको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पेनफुल है तो सॉफ्ट शैंकर हो जाएगा या फिर शैंकरोइड जिसे बोलते हैं, और अगर बीफी रेड है और पेनलेस है तो डोनोवेनोसिस हो जाएगा। इसके बाद ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये एक लीजन नहीं है एक्चुअली, ये है इन्फ्लाम लिम्फ नोड है। इसको ब्यूबो बोल सकते हो और इसी को ग्रूव साइन बोलते हैं। ग्रूव साइन क्यों, क्योंकि अभी देखो बीच में एक डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिम्फ नोड है ये आधा तो इंग्वाइनल, यहाँ पे बीच में इंग्वाइनल लिगामेंट है, आधा इसके ऊपर है आधा इसके नीचे, इसलिए यहाँ पे जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ग्रूव साइन बोलते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया होगा ब्यूबो है, यहाँ पे दिया होगा ट्रांजिएंट लीजन है। ट्रांजिएंट लीजन का मतलब क्या है, देखो एलजीबी में तीन स्टेज होती है। प्राइमरी में जिसमें लीजन होता है पर वो लीजन बहुत ट्रांजिएंट होता है, यानी टेम्पररी होता है, इसलिए उसका जनरली डिस्क्रिप्शन में दिया भी नहीं होता है। जो पेशेंट जो आता है या फिर जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दिया होता है वो सेकेंडरी स्टेज में होता है पेशेंट, जिसमें अल्सर तो जो यहाँ पे जेनाइटल लीजन पे जो अल्सर है वो तो गायब हो चुका होता है। अब जो होता है सेकंड स्टेज, इसमें क्या होता है, ब्यूबो प्रेजेंट होता है। और फिर यहाँ फिर उसका टर्सरी स्टेज में दिया हो, टर्सरी स्टेज में जो अपना जेनाइटल्स है पेशेंट के उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। अगर मेल है तो उसको इसके पेनिस के एनलार्जमेंट को बोलते हैं सेक्सोफोन पेनिस, और अगर फीमेल है तो उसके लेविया मेजोरा के एनलार्जमेंट को बोलते हैं एस्थायोमीन। या फिर ब्रॉड वे में दिया हो सकता है कि टर्सरी स्टेज में जेनाइटल एलिफेंटियासिस। इसके बाद अगर पेनफुल पहचान लिया, पेनलेस पहचान लिया, अगर डिस्क्रिप्शन इमेज की दी है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है तो उससे आपने डायग्नोसिस बनाना ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक दिया है क्वेश्चन में तो फिर इजीली डायग्नोसिस हो जाता है। कभी कभार माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस भी दी होती है तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस हर्पीस की हम सब जानते हैं। ये मैंने माइक्रो का पेज खोला है जहाँ पे मैम ने वायरस पढ़ा है, वहाँ पे मैम ने हर्पीस का डिस्क्रिप्शन दिया है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, इसलिए मैंने इसको सेकंड टाइम एनोटेट नहीं किया। जैसा कि मैं बोलता था नो डबलिंग ऑफ कंटेंट, आप अगर एक बार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेकंड टाइम एनोटेट मत करो, थर्ड टाइम करो, उसके टाइम उस समय आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है और आपको क्या वापस नहीं लिखनी है। तो आप हर्पीस की पिक्चर देखो, तो हर्पीस की पिक्चर या तो पिक्चर दी होगी ऐसी, या फिर डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे आप इनको देख सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मोल्डिंग होती है, बलूनिंग होती है एंड मार्जिनेशन होता है। इसके बाद हीमोफिलस डुक्रे की जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है उसमें ऐसा लिखा होगा, पहले तो ग्राम स्टेन है, पहली बात तो ये लिखोगी ग्राम स्टेन, तो ग्राम स्टेन से समझ आओगे बैक्टीरिया। अगर पेनफुल लीजन है ग्राम स्टेन दिया है तो मतलब बैक्टीरिया, वायरस तो होगा नहीं, तो सीधा सीधा जवाब जाएगा हीमोफिलस डुक्रे पे। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं दिया है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिया है, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इसकी होती है स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस या फिर रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस। और बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन हुआ तो ये हो सकता है कि भाई इट ग्रोज ऑन मुलर हिल्टन अगार। इसके बाद सिफिलिस की माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो वो भी मैम ने माइक्रो में अच्छे से दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एनोटेट नहीं करी। अब सिफिलिस की बात करें तो मैम ने ये माइक्रो का पेज है जिसमें स्टेन्स बताए। स्टेन में मैम ने बताया कि जो स्पायरोकीट्स होते हैं, सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, जो एक स्पायरोकीट है, थिन स्लेंडर लाइक बैक्टीरियाज होते हैं। तो इनका जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऐसा होता है, एक तो सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेन का डिस्क्रिप्शन होगा, और ऐसा या फिर अगर पिक्चर दी होगी तो वेरी थिन स्पायरोकीट्स दिए होंगे। इसके बाद अगर डोनोवेनोसिस है या फिर ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल है तो उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऐसी दी होगी, जिसमें लिखा होगा कि एक सेल है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बाइपोलर सेफ्टी पिन अपीयरेंस दे रहे हैं, उसी सेल का नाम है पंड सेल। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्रश टिश्यू स्मेयर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं।
इसके बाद अगर एलजीवी का डिस्क्रिप्शन होगा तो उसमें जनरली माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस नहीं दी होती, क्योंकि अपन ने देखा एक तो लीजन भी ट्रांजिएंट है, दूसरा रीजन एलजीवी कराता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया रिकेट्स से अपन सब जानते हैं कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कल्चर फ्री मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जनरली अपन नहीं देख पाते, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जनरली होती भी नहीं है। उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इसीलिए नाट होता है। इसके बाद कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये सब लीजन का डिस्क्रिप्शन ना देके लिम्फ नोड का डिस्क्रिप्शन दे सकता है, तो इसके लिए आपको लिम्फ नोड का डिस्क्रिप्शन भी याद करना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि उसे भी याद करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना, यही आपको डिफरेंशिएट करते हैं मिडिल रेंज पीपल से और टॉपर से। सबसे पहले अगर लिम्फ नोड भी पेनफुल है, लीजन पेनफुल है, लिम्फ नोड भी पेनफुल ही होगा, तो ये दोनों डिफरेंशियल होंगे। अगर पेनलेस है तो ये तीन होंगे। एक्सेप्शन ये एलजीवी, जिसके अंदर लिम्फ नोड पेनफुल होगा, इसको ब्यूबो बोलते हैं। तो अगर लिम्फ नोड पेनफुल है और लीजन भी पेनफुल है तो इन दोनों की तरफ सोचना है। अगर लिम्फ नोड पेनफुल है और लीजन पेनलेस है तो इधर सोचना है। अब अगर पेनफुल लिम्फ नोड है, उसके अंदर भी अगर ब्यूबो है तो हीमोफिलस डुक्राई होगा, और इसके अलावा अगर बायलेटरल लिम्फ नोड पेनफुल है तो एचएसवी होगा। अब पेनलेस में दो ही बचे, एक सिफिलिस और एक डोनोमेनासिस। सिफिलिस का सब जानते हैं रबरी लिम्फ नोड होता है। अगर रबरी लिम्फ नोड का डिस्क्रिप्शन दिया बिना सोचे समझे सिफिलिस। इसके अलावा अगर लिम्फ नोड नॉर्मल दिए या फिर सूडो ब्यूबो कभी कभार दे सकते हैं, पर आप जनरली लिम्फ नोड नॉर्मली दिए होते हैं, तो वो डोनोमेनासिस होगा। इसके बाद कभी कभार और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जामिनर इनका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ सकता है। वो एक और नेक्स्ट स्टेप हो गया जो आपको और टॉपर से भी और टॉपर वाले रेंज में लेके जाएगा, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा इसको भी आप याद करो। पर आप नेक्स्ट रीडिंग में भी याद कर सकते हो, फर्स्ट रीडिंग वाले मत करो। इन दोनों को याद ना भी रहे तो इन दोनों को तो याद कर ही लो, बहुत ईजी है। 3 से 30, 8 से 80, इतना तो आपको फर्स्ट रीड में याद कर ही लो। इन दोनों को सेकंड रीड के लिए सोच लो, 3 से 10 और 10 से 90। फिर ये दोनों थोड़े से टफ रहते हैं, तो इसका भी एक पैटर्न ही है। शैंकरोइड जो होता है 3 से 10 दिन होता है, फिर 10 से स्टार्ट करना है, 10 से 90 दिन होता है सिफिलिस का। इसके बाद एक स्टेप और फर्दर हट जाते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट की बात करें, हर्पीस क्योंकि वायरस है तो एसाइक्लोवीरी होगा। सिफिलिस का सब जानते हैं पेनिसिलिन, तो अगर ये दोनों पूछेंगे तो सब बना लेते हैं। अब बचते हैं ये दोनों साइड वाले को याद रख लो, अजिथ्रोमाइसिन है। कि विजुअल मेमोरी बना लो कि जो शैंकरोइड था और जो डोनोमेनासिस था, इन दोनों का ही अजिथ्रोमाइसिन है। लास्ट में बचता है एलजीवी, जिसका डॉक्सीसाइक्लिन है। अब इसका पीएसएम पार्ट भी देख लेते हैं। तो देखो आपको विजुअल मेमोरी कैसे बनानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ना, ऊपर के जो दो गेट होते हैं, ग्रे और ग्रीन, फर्स्ट एंड सेकंड गेट, नंबर 1 एंड 2, उसकी मेमोरी आपको अलग रखनी है, उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। आपको इस स्लाइड की मेमोरी इस स्लाइड के साथ बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बिबो है तो आपको ध्यान, जैसे मैंने बताया 7 नंबर यानी ब्लैक किट पे जाना चाहिए, जिसमें अपन अजिथ्रोडॉक्सी देते हैं। अगर हर्पीस है तो रेड किट याद आना चाहिए। इसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए बीच वालों पे ना। अगर सिफिलिस है या फिर शैंकरोइड है या फिर डोनोमेनासिस है, ये तीनों में है ना, तो इसमें अपन देंगे पेनिसिलिन प्लस दोनों के लिए अजिथ्रोमाइसिन, जो अपन देते वाइट किट में। उसी के अगर पेनिसिलिन की एलर्जी हो तो जो पेनिसिलिन को उसको डॉक्सी से रिप्लेस कर देते ब्लू किट में। तो ये दोनों साथ में याद आने चाहिए। फिर से देख लेते हैं, इन दोनों की अलग मेमोरी बनानी है, इनकी साथ में बनानी है। अगर ब्यूबो है तो ब्लैक देना है। अगर ये बीच के 3 है, कोई भी जेनेटल अल्सर है, हार्ड इंड्यूरेटेड, नॉट इंड्यूरेटेड, बीफी रेड अल्सर, तो वाइट याद आना चाहिए, जिसके अंदर एक तो पेनिसिलिन और इन दोनों के लिए अजिथ्रोमाइसिन याद आनी चाहिए। पेनिसिलिन प्लस अजिथ्रो। ब्लू में कुछ नहीं करना है, पेनिसिलिन की जगह डॉक्सी डाल देना है। बचता है वायरल, दिस इज हर्पीस, हर्पीस की जगह रेड याद आना चाहिए। आपको जो करना है ये 1, 2 और ये वाला जो किट है, इन तीनों को भी याद नहीं करना है, आपको याद करना है ये 4 किट। बाकी इन किट्स को थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द बेस्ट।